अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुध के दिन और 29 अप्रैल 2026 का आगाज़ हो चुका है। दो ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं और समाअत फरमाने के बाद उम्मीद है कि आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार फरमाएंगे। एक ख़बर सुनते जाएं। पहली इम्पॉर्टेंट ख़बर है और वो है कि हुकूमत अब मज़ीद हमारे साथ, आपके साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या करने वाली है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है अली परवेज़ मलिक साहब। अली परवेज़ मलिक साहब ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स आयल एक दिन के लिए भी मौजूद नहीं है और ये बड़ा हैरान कुन इंकशाफ था। फिर आगे जाके उन्होंने बताया कि ये जो हम कहते हैं ना कि 27 दिन या 28 दिन तेल के ज़ख़ायर हैं, तो वो हुकूमत के पास नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स नहीं होते, बल्कि वो पेट्रोल पंप मालिकान के पास होते हैं, आयल टैंकर्स में वो मूव करते रहते हैं, इसके अलावा रिफाइनरीज़ में होते हैं। तो हुकूमत के पास ये रिज़र्व्स नहीं होते। अब उनके कहने का मतलब ये था कि हुकूमत ने आज तक ऐसा कोई इंतज़ाम और इंसराम नहीं किया कि उनके पास अपने रिज़र्व्स या रिजर्वायर्स ऐसे मौजूद हों कि जहां पे वो पेट्रोल और डीजल की स्टोरेज कर सकें। ये आज तक नहीं हुआ और आपको बताया क्या गया है शरीफ और जरदारी ख़ानदान की तरफ से कि बस लंदन से हम 1-2 फीट के फासले पे हैं, इतनी तरक्की हम कर चुके हैं। सारा क्रेडिट ये खुद लेते हैं, लेकिन फिर भी जो भी है मैं दाद देता हूं कि उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और ये इंकशाफ तो एटलीस्ट कर दिया ना। अली परवेज़ मलिक ने नाकामी तो तस्लीम कर ली ना आज तक जो हुई है। ये भी बड़ी बात होती है, जब आप नाकामी तस्लीम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब करने क्या वाली है हुकूमत। खबर आई है, खालिद मुस्तफ़ा साहब एक सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी मज़ीद लगाने पर गौर कर रही है। अब ये क्यों कर रही है? इससे रिज़र्वायर्स बनाए जाएंगे, स्टोरेज हाउस बनाए जाएंगे कि जहाँ पे आप पेट्रोलियम और डीज़ल वगैरह पेट्रोलियम चीज़ें मसनूआत जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, वो हम रिज़र्व कर सकें। अब 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी जब ये लगाएंगे तो एक साल में ये 2 अरब 200 अरब बनते हैं, 2 सालों में 400 अरब और ज़ाहिर है 3 सालों में 600 अरब बनते हैं। तो ये जब 600 अरब बन जाएंगे तो उसके बाद ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रिजर्वायर्स बनाएंगे। अब आप बताइए कि अगर एक बार ये पेट्रोलियम लेवी लग गई तो 3 साल के लिए तो पक्का है ना। जैसे कि देखो ना, बिजली के बिलों में टेलीविज़न चार्जेस हैं, वो क्या माफ़ हो रहे हैं? नीलम झेलम सरचार्ज है, वो क्या माफ़ हो रहे हैं? नहीं माफ़ हो रहे हैं ना। तो ये अब हुकूमत करने वाली है, यानी जहाँ जहाँ इनकी अपनी कोताही और गफलत है, बजाय इसके कि उसको मुरद इल्ज़ाम ठहराकर उसको एहतसाब के कटहरे में लाएं, अवाम पूरा करेगी, अवाम से हम पूरा करेंगे, ये कुछ किया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि तरक्की हो रही है। ऐसी तरक्की तो जनाब मुझे वज़ीर आज़म बना दे, मैं ही करा देता हूँ। 393 रुपये पेट्रोल है, मैं 493 कर देता हूँ। अगर अवाम की चमड़ी ही उधेड़नी है और उस तरह तरक्की करनी है तो ये फार्मूला तो कोई भी लागू कर सकता है भाई। 150 रुपये पे आप ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे जब इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल की कीमतें थी, और आज 393 पे आप हमें बता रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। जब आप 9 महीनों में 1200 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम की जेबों से निकालेंगे तो आप कहेंगे कि मुल्क तरक्की कर रहा है। अवाम की आपने सांसें जो है ना वो उखाड़ दी हैं और उनकी चमड़ी उधेड़ कर रख दी है, और फिर आप कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। न बिजली है, न गैस है, न आपके पास पेट्रोलियम मसनूआत के लिए स्टोरेज कैपेसिटी है, और इसके अलावा बेरोज़गारी है, बेअमनी है, और क्या क्या कुछ मैं आपको गिनवा दूँ, क्या क्या कुछ, और फिर कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है। तो ये दुनिया की तारीख़ की अलग और मुनफरिद नौइयत की तरक्की है। दूसरी तरफ आ जाए कप्तान के, देखिए जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उस हवाले से तो हम आपको ऑलरेडी रोज़ाना बताता हूँ, मैं रोज़ाना बताता हूँ, और हमारे बहुत सारे दोस्त भी रोज़ाना आपको ये इन्फॉर्म करते हैं कि वो बस कभी एक बहाना तराश लेते हैं कि जनाब हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, मेंबर साजी करनी है। इमरान खान रिहाई अमन फोर्स, और 3-4 महीने हो गए वो कैंप अभी तक नहीं लगे, और ना ही कोई अता पता है कि कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन और मेंबर साजी अब तक हो चुकी है। तो वो तो वक्त गुजारी कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे महमूद खान चकजई है, अलामा राजा नासिर अब्बास है, सोहेल अफरीदी है, बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है, ये बड़े नाम हैं ना जिनको जिम्मेदार, जिनके पास जिम्मेदारियाँ हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी
भाई नाम तो आपका लिया जाएगा। अब अहमद खान नियाज़ी जो कि इमरान खान साहब के कज़न भी हैं, अहमद खान नियाज़ी कज़न हैं इमरान खान साहब के और हेड ऑफ सिक्योरिटी भी रहे हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि टांग से हम रैली निकालेंगे या लॉन्ग मार्च समझ लें, वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ, यानी कि जैसे डेरा इस्माइल खान, फिर ज़िला लक्की मरवत, फिर ये जो नेशनल हाईवे उस पे जाते हुए ये करक का इलाका आ जाता है, कोहाट का इलाका आ जाता है, फिर पेशावर का, और पेशावर से फिर उन्होंने कहा कि सवाबी इंटरचेंज पे हम जो है केपी और पंजाब का रास्ता बंद कर देंगे। अब ये अहमद खान नियाज़ी ने ये अनाउंस तो कर दिया। अब आप बताइए कि ना तो वो MNA हैं, ना वो MPA हैं, ना वज़ीर रहे हैं, ना सूबाई, ना वफाकी, ना ही कोई इतना माल बटोरा है, या ना कोई गाड़ियाँ प्रोटोकॉल इंजॉय की हैं इतनी, तो वो शख्स जो है ये एहतजाज क्यों कर रहा है। अब उस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनका एतमाद उनको हासिल नहीं है, क्योंकि किसी भी टॉप लीडरशिप की तरफ से तहरीक इंसाफ की इसकी हिमायत का ऐलान नहीं किया गया, और ना ही ये अनाउंस किया गया है, और ना ही ये कहा गया कि हम इस फैसले की हिमायत करते हैं। तो जो बड़े बड़े नाम अभी मैंने लिए हैं, दोबारा नहीं लेना चाहता, टाइम ज़ाया हो जाता है, उनकी हिमायत उनको हासिल नहीं है। तो फिर एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं कि भाई आप सवाबी इंटरचेंज को बंद करके आप क्या हासिल करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि अपना ही KP बंद करके हमें क्या हासिल होगा। तो इसका जवाब ये है कि अहमद खान नियाज़ी साहब जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत को शर्म दिलाना चाहते हैं कि देखिए कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँ ना, जितना मैं कर सकता हूँ। आप मेरे साथ नहीं है, आपकी हिमायत मेरे साथ नहीं है, ना इतना बड़ा ओहदा मेरे पास है, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मैं अपनी एफ़र्ट तो करके दिखाऊँगा ना। एक ग्रैबिंग तो होगी इंटरनेशनल मीडिया की, और सोशल मीडिया की अटेंशन तो जो है वो ग्रैब करेगा ना, अट्रैक्ट तो करेगा, कुछ डिस्कशन तो होगी, मौजूए बहस तो बनेगा कि इमरान खान साहब के चाहने वालों ने, वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने, वोटर्स ने, हिमायतियों ने जो है ये सवाबी इंटरचेंज बंद कर दिया है, पंजाब और KP का रास्ता बंद कर दिया, तो ये डिस्कशन में तो आ जाएगा ना, एटलीस्ट ये एफर्ट तो नज़र आएगी। तो ये इनका मौक़िफ़ है ज़ाहिर है, तो मतलब ताकि वो इबरत हासिल करें, वो कुछ शर्म करें कि वो भी मैदान में आ जाएं, बजाय इसके कि आप ख़ुद अहमद खान नियाज़ी ने ये कहा है ना कि इमरान खान साहब को तो इन्होंने फुटबॉल बना दिया है। वो ख़ुद ये कहते हैं, ख़ुद उनके अल्फाज है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहते हैं कि मैं सुहेल अफरीदी साहब के पास जाता हूं तो वो कहते हैं कि ठीक है, लाए अमल के बारे में आपने पूछना है तो आप चले जाएं जुनैद अकबर के पास। जुनैद अकबर के पास जाता हूं तो वो कहते हैं कि आप अचकज़ई के पास चले जाएं, महमूद खान अचकज़ई के पास। महमूद खान अचकज़ई के पास जाता हूं तो वो कहते हैं जनाब आप बैरिस्टर गौहर के पास चले जाएं। तो वो कहते हैं कि एक तो इमरान खान साहब हुआ या खुदा न खास्ता फुटबॉल हो गया, ये आपने क्या बनाया हुआ है, ये आपने वक्त गुजारी का ये तरीका ढूंढ लिया है कि एक दूसरे के पास दूसरा, तीसरे और तीसरा चौथे के पास सलीमुल्ला से कलीमुल्ला और कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, ये काम आप कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनकी इस गुफ्तगू से तो यही लगता है कि वो एटलीस्ट एफर्ट करना चाहते हैं ताकि तहरीक इंसाफ की क़यादत को कुछ गैरत दिलाई जाए। क्या आप अहमद खान नियाज़ी के इस फैसले की हिमायत करते हैं या नहीं, मुझे ये बताइए। और ये भी बता दूं कि अहमद खान नियाज़ी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया इंसाफ यूथ विंग को और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को भी, लेकिन उसके बावजूद भी लगता ये है कि चूँकि वो कबायली हैं तो वो कबायली इलाके से वो शुरू कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो रैली में काफ़ी हद तक लोग लाने में कामयाब हो जाएंगे। ये बात तो नज़र आ रही है, और अटेंशन ग्रैब करने में और इन लोगों के ऊपर फिर तनकीद शुरू हो जाएगी ना बाकी क़यादत के ऊपर कि ये बंदा जितना कर सकता था उतना तो कर रहा है ना, आप तो बस सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या आप उसकी हिमायत करते हैं या नहीं, कमेंट्स में मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। और ये जो 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी के हवाले से तजवीज़ ज़ेर गौर है उस पर आपकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया।